हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल, यानी पदार्थ और अणु की संरचना। तो मैटर को हमने यहाँ बोला है पदार्थ और मॉलिक्यूल को हमने बोला है अणु। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, कितने टाइप के मैटर्स होते हैं, ये सब कुछ हमको डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं मैटर। मैटर का मतलब होता है मैटर इंक्लूड सब्सटेंस एंड थिंग अराउंड अस। इसका मतलब क्या हो गया कि मैटर का मतलब क्या हो गया, मैटर का काम क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें जिसने हमको घेर रखा है वह सभी मैटर ही है। जैसे आपके घर में जो भी चीज़ें, फ्रिज है, टीवी है, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो आपके चारों तरफ मिलती है उनको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस, मास, वेट एंड वॉल्यूम कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वो जगह घेरती हो, यानी उसके पास में कोई स्पेस हो, वो किसी जगह को घेरती हो, उसका कोई मास हो, कोई वेट हो और जिसका कोई वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर के गुण क्या है, यानी मैटर को हम कैसे पहचान सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ मैटर है। तो यहाँ मैंने लिखा है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। कोई भी मैटर ले लो, जैसे अगर आप लोहे की बात करोगे, एक आयरन की रोड लोगे, तो उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो आपस में पूरी तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होंगे, उनके बीच में जगह होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करती हूँ कि मेरे पास में ये आयरन की रोड है, लोहे की रोड है, और इसके अंदर इसके जो पार्टिकल है वो इस तरीके से जमे हुए हैं, तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, इनके बीच में हमको गैप दिख रहा है और इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं कि इसके बीच में जगह होती है। और यही पहचान होती है मैटर की कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में गैप देखने को हमको मिलता है। उसके बाद मैंने लिखा है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं है, वो हमेशा क्या करते रहेंगे, गति करते रहेंगे। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक पानी का ग्लास लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक पानी का ग्लास लेते हैं और हम क्या देखते हैं कि अगर हम उस पानी के ग्लास में कुछ कलर डाल देते हैं, कलर की बूंदें हमने कहाँ डाली है, ऊपर ही डाली है, लेकिन हम जैसे कुछ देर बाद आकर उस पानी के ग्लास को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो कलर जो पूरे पानी में मिक्स हो गया। इसका रीज़न क्या होता है कि उसके अंदर जो हमने कलर डाला है वो कलर के जो पार्टिकल है, जिन पार्टिकल पे कलर गिरा है जाकर, वो कंटिन्यूसली मूविंग का पार्टिकल है, वो लगातार मूव कर रहे हैं, अपनी जगह से घूम रहे हैं, वो हिल रहे हैं। तो वो क्या होंगे, ऊपर के जो पार्टिकल है मूव करते करते नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, फिर ऊपर के पार्टिकल नीचे आएंगे और नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से जो कलर हमने डाला वो पूरे पानी में हो जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो मूविंग पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के मैटर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्योर मैटर, यानी शुद्ध पदार्थ। तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, प्योर मैटर यानी शुद्ध पदार्थ। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है प्योर मैटर यानी उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, एक ही टाइप के कंपोनेंट होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोहे की रोड ले रहे हैं, आयरन की रोड ले रहे हैं, तो उसके अंदर सारे पार्टिकल जो है वो आयरन के ही हैं। अगर हम सिल्वर की रोड लेंगे तो उसमें सारे पार्टिकल सिल्वर के हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सारी गैस जो है वो ऑक्सीजन ही है। तो प्योर मैटर वो होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल या कंपोनेंट उसके अंदर नहीं होते। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसके अंदर एक ही टाइप की गैस है और वो कौन सी है, ऑक्सीजन ही है। ठीक है, और वहीं हम अगर एयर की बात करें तो एयर के अंदर कितने टाइप की गैसेस होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, वाटर वेपर भी होती है। तो उसको हम प्योर मैटर नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। तो प्योर मैटर वो होता है जहाँ पर एक ही टाइप का हमको मिलता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, जो पानी हम पीने के लिए यूज़ लेते हैं वो प्योर नहीं होता, उसके अंदर और भी बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, तो वो प्योर मैटर नहीं है। वहीं अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करें, जो एकदम शुद्ध पानी होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें प्योर वाटर के मॉलिक्यूल ही होते हैं, उसमें H2O ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो वो क्या हुआ, प्योर मैटर हुआ।
लेकिन वही हम जो सामान्य पानी आता है घरों में, जो हम नहाने के लिए यूज़ में लेते हैं, उसमें H2O के अलावा दूसरे सॉल्ट्स भी होते हैं, तो वो प्योर मैटर नहीं है। सेकंड हमारे पास में है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मतलब वही, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इम्प्योर मतलब जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के कंपोनेंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमने एयर ही ले लिया कि जो हवा होती है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। तो वो जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सर है, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्योर मैटर। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। जो मैटर है वो किन किन कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो मैटर हमको तीन टाइप में देखने को मिलता है। एक होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था, दूसरा होता है लिक्विड यानी द्रव अवस्था, और थर्ड होता है गैस अवस्था। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हमको देखने को मिलता है। सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, और गैस की फॉर्म में भी मिलता है। इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं सॉलिड। सॉलिड आप सबने ही देखा है, जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, जो कठोर चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि उनमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि हैव डेफिनेट शेप। उनकी जो शेप होती है यानी जो आकृति होती है वो एक निश्चित होती है। ठीक है, जो भी सॉलिड होता है उसकी शेप जो है वो निश्चित होती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर आप कुछ भी ले लो, एक लकड़ी का टुकड़ा ही ले लो, एक वुडन पार्ट ले लिया आपने, पार्टिकल ले लिया, तो उसकी जो शेप है वो वैसी रहेगी। अगर वो क्यूब शेप में है तो क्यूब रहेगा, ठीक है, अगर वो राउंड शेप में तो राउंड रहेगा, उसकी शेप जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। ये खासियत होती है सॉलिड की। सेकंड मैंने लिखा हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम या आयतन जो है वो भी डेफिनेट होता है, यानी वो वॉल्यूम का मतलब होता है वो कितनी जगह घेरते हैं। तो वो जितनी जगह घेरेंगे उतनी ही घेरेंगे, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर वो क्यूब शेप में तो क्यूब शेप में रहेगा, तो वो पहले जितनी जगह घेर रहा था बाद में भी उतनी ही जगह घेरेगा। उसकी आकृति अगर चेंज नहीं होगी तो उसका आयतन भी या वॉल्यूम भी कभी चेंज नहीं होता है। थर्ड मैंने लिखा हायर डेंसिटी। उनका जो डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है भार, उनका वजन या भार जो है वो ज़्यादा होता है। सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, यानी एक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा पार्टिकल होने की वजह से उनका डेंसिटी या उनका भार भी ज़्यादा होता है। इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर ये सॉलिड का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल कितने टाइटली बाउंड है और कितने सारे एक साथ बंधे हुए हैं। इतनी सी जगह में इतने सारे पार्टिकल है इसके अंदर। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उनका वजन या भार या डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो लिक्विड और गैस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में मैंने लिखा है हाई, यहाँ मैंने लिखा हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, यानी एक दूसरे को बांधे रखने की क्षमता या कैपेसिटी। तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच में एक दूसरे को बांध के रखने का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं भी आप ये देखते हो कि अगर हम कहीं देखते हैं कि कोई नदी है जिसका पानी बह रहा है, अगर हम इस पानी को रोकने के लिए इसके बीच में एक बड़ा सा पत्थर डाल देते हैं तो पानी क्या होगा, वो रुकेगा नहीं, वो अपना पाथ चेंज कर लेगा और वो इस तरीके से बहना शुरू कर देगा पत्थर के दोनों तरफ से। इसका रीज़न क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो आगे वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं ये पीछे वाले को अपने साथ में खींच रहे हैं, अपने साथ में इन्होंने बांधे रखा। इसीलिए पानी जो है, इसकी धार जो वो कभी टूटती नहीं है, वो अपना पाथ बदल लेगा लेकिन चलते रहेगा। तो ये धार नहीं टूटने का रीज़न यही होता है कि पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो इनको एक दूसरे से अलग नहीं होने देता, एक दूसरे के साथ में रखता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ किया है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम में आप क्या देखते हो कि इस वाले डायग्राम में हम ये देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके अंदर पार्टिकल है वो बहुत सारे और एक साथ बंधे हुए हैं। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, यानी एक दूसरे को बांध के रखने की क्षमता नहीं होगी, तो क्या होगा, ये शेप जो है ये ऐसी नहीं रहेगी, ये क्यूब रहेगा ही नहीं, ये अपनी शेप चेंज कर लेगा। लेकिन इसकी शेप कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये जो पार्टिकल है जैसे हैं वैसे ही जमे हुए रहते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, एक दूसरे को अपनी जगह पर बनाए हुए रखते हैं। ठीक है,
उसके बाद में हम सेकंड ले रहे हैं लिक्विड यानी द्रव। लिक्विड में मैंने लिखा है डू नॉट हैव फिक्स शेप। लिक्विड की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। जैसा पानी कोई ले लो, पानी का कोई आकार नहीं होता। आप उसको जैसे बर्तन में डालते हो वो वैसा ही आकार ले लेता है। अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा, या किसी बड़े बर्तन में डालोगे तो उस तरीके से वो हो जाएगा। तो लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप हमको देखने को नहीं मिलता है। हैव फिक्स वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि वो पहले जितनी जगह घेर रहा था, अगर हम एक लिक्विड लेते हैं उसे किसी भी बर्तन में डाल दो, अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका वो अमाउंट चेंज नहीं होगा। यानी पहले वो जितनी जगह घेर रहा था अब भी वो उतनी जगह घेरेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर पहले वो 1 लीटर था अमाउंट में तो अब भी वो 1 लीटर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा, और किसी बर्तन में डालोगे तो उसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा लिक्विड हैव डेंसिटी लार्जर। लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड हैव डेंसिटी लार्जर देन गैस बट लेसर देन सॉलिड। गैस से लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, भार। तो लिक्विड का वजन या भार जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और उसका रीज़न एक ही है, हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, वो सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड में वो कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर डेंसिटी इसकी कम होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। गैस सॉलिड में आप देख रहे हो सारे मॉलिक्यूल जो है वो एकदम अच्छी तरीके से जमे हुए हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। लिक्विड में इसके कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसलिए मॉलिक्यूल जो है इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं, वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे को बांध के नहीं रख पा रहे हैं। और गैस में और भी कम होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए ये और भी दूर दूर जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स हो जाता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन गैस जो है उसका ना तो शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम। क्योंकि गैस में आप देख लो कि अगर आप अपने रूम में हो और वहाँ पर आपने कोई परफ्यूम लगाया है तो बाहर तक, जहाँ तक उसके मॉलिक्यूल पहुँच सकते हैं वहाँ तक उसकी स्मेल पहुँच जाएगी। तो वहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि उसका शेप क्या है या उसका वॉल्यूम क्या है। तो गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है, ना हम यह बता सकते हैं कि उसका वजन कितना है, भार कितना है, या वो कितनी जगह घेरता है, ठीक है। यहाँ देखो यही लिखा गया है, लिक्विड के बारे में लिखा है द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड हैव वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होता है, आकर्षण बल होता है, लेकिन कम होता है, वीक होता है, वो इतना नहीं होता। इसीलिए वो जो है अपने मॉलिक्यूल को बांध के नहीं रख पाते हैं, और उनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। थर्ड मैंने लिया है गैस। गैस में मैंने लिखा है डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैस में ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। डेंसिटी आर लो, उसका वजन या डेंसिटी या भार जो होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह नहीं रहते, वो दूर दूर चले जाते हैं, तो उसका वेट हम नहीं मेजर कर सकते कि कितना वेट है। हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। नेग्लिजिबल का मतलब होता है न के बराबर। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो न के बराबर होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए इनका बिल्कुल भी फिक्स शेप नहीं होता और ना ही वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, मैटर क्या होता है, प्योर मैटर क्या है, ये सारा हमने बेसिक डिस्कस किया है। यहाँ तक आप इसको पढ़िएगा। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने सारे वर्ड जो है वो हिंदी में साथ में लिखे हैं, जिनमें प्रॉब्लम आ सकती है या मैंने खुद ने भी बोले हैं, तो आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।